हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिया की डायरी। सो दोस्तों, आज की हम गुड मॉर्निंग करते हैं ब्यूटीफुल सनराइज़ के साथ। बिल्कुल सनराइज़ हमारी बालकनी से बहुत अच्छा दिखता है, तो मैंने सोचा आज आपको भी सूर्य भगवान के दर्शन करो और हमारा दिन स्टार्ट करते हैं। दोनों बच्चे स्कूल चले गए। मैं सब बच्चे बोल रही थी इतने की तरह तो दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। निशांत उनको छोड़ने गए हैं, फिर वो वापस आएंगे और उसके बाद फिर वो भी ऑफिस जाएंगे। तो यही रूटीन हो गया है अभी तो। हाँ, तो बस बच्चों को टिफिन बना कर दिया, बस निशांत के टिफिन की तैयारी करना है। किचन पूरा फैला पड़ा है, घर पूरा गंदा पड़ा है, ये सब क्लीन करना है। और सुबह सुबह मैंने आपको जो सूर्य भगवान के दर्शन कराए, सनराइज होते हुए दिखाया, वो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। हमारी बालकनी से इतना सुंदर ही सनराइज होते हुए दिखता है। तो अब जल्दी से चलते हैं किचन की तरफ और निशांत का टिफ़िन रेडी करते हैं। तो यहाँ मैं उनके लिए पराठे सेक रही हूँ। बिल्कुल देसी घी के पराठे बन रहे हैं टिफ़िन के लिए। तो बस मैं पराठे सेकती हूँ और आपको बताती हूँ कि उनके टिफ़िन में मैं क्या क्या रखती हूँ। तो उनके टिफ़िन में नाश्ता भी रखना होता है। तो नाश्ते में हम रखते हैं हरी मूंग, चने और मूंगफली को उबाल कर, यही हम दोनों नाश्ता करते हैं। तो आज मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, मैंने पराठा पैक कर दिया है। तो इनका टिफ़िन बिल्कुल रेडी है और वो सुबह जाते हैं छाछ पीकर। जैसे कि अब गर्मी आ गई है, तो अभी मैंने दही बनाना स्टार्ट नहीं करा है, दही जमाना घर में स्टार्ट नहीं करा है। तो अभी मैं मार्केट का ही छाछ यूज़ कर रही हूँ। और साथ में अगर घर में सैलेड है, हमेशा नहीं रखती मैं, पर अगर सैलेड का आइटम है, जैसे कि अब तो घर में रहेगा ही खीरा हमेशा, तो वो सैलेड भी लेकर जाते हैं। तो यही उनका रूटीन होता है। नाश्ता वो ऑफिस में करते हैं, यहाँ से सिर्फ छाछ पी कर जाते हैं। और बस मैंने फटाफट उनका टिफ़िन पैक करा, स्पून रखी, क्योंकि स्पून जनरली मैं भूल जाती हूँ, पर अब मुझे याद रहता है। और उनका टिफ़िन पैक करके उनको दे दिया। उसके बाद आपको बताती हूँ, मैंने घर में मिल्क केक बनाया है। तो अचानक से निशांत ने बोला कि वो मिल्क केक भी मेरे टिफ़िन में रख दो, सब खा लेंगे। उनको बड़ा अच्छा लगता है मैं कुछ बनाती हूँ तो टिफ़िन में ले जाना और सबको खिलाना। तो ये मिल्क केक एकदम अच्छे से जम नहीं पाया, पर इसका टेस्ट ऑसम था, बहुत ज़बरदस्त। अभी थोड़ी देर हुआ है, निशांत ऑफिस चले गए हैं और फिर मैं थक जाती तो मैं थोड़ी देर बैठ जाती, थोड़ी देर किचन के काम को मैं थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। ये वही है जो मैंने आपको दिखाया था। हम लोग यही खाते हैं नाश्ते में। निकल लेती हूँ। एक चीज़ और दिखा रहा है, मैंने मार्केट से क्या लाया, बनाना कीज। आजकल तो बच्चों के लिए भी कितने सारे आइटम्स आने लगे ना। मतलब अगर आपको स्कूल में बच्चों को बनाना देना है तो आप इसमें बनाना रख दो, फ्रेश भी रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे खुला खुला है, दैट मीन्स है ना, एयर पास होने की जगह है और आराम से बच्चे उसको पील करके खा सकते हैं। मेरे पास पहले ही नहीं था, तो मैं पील करके पीसेस करके रखती थी और साथ में फोक रख देती थी, तो वो काला हो जाता था। तो बच्चों को लगता था कि कितना गंदा हो गया है, नहीं खाते थे, बट अभी सही है। तो मैंने सोचा मैं आप लोग को दिखाऊं। मैंने अभी निकाला है, दो लेकर आई हूँ मैं, अभी निकाला है। बस इसको मैं वॉश करके रख देती हूँ, फिर कल से लोग यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट का भी एक बॉक्स होता है, क्योंकि स्कूल में तो कभी कुछ जाते तो कभी जब बनाना ले जाएंगे तो ये काम होगा। तो यहाँ मैं आने के लिए मक्के के चिप्स तल रही हूँ। किस किस को ये पसंद है कमेंट करके। अभी इवनिंग हो चुकी है, लोग स्कूल से आ चुके हैं और मैम होमवर्क सेंड कर रही है। हाँ, तो फिर मैं अभी रील शूट कर रही थी, इससे मैंने कुछ इस तरह की चीज़ें पहनी हुई है। तो अगर आपको मेरी रील देखना है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा। और वैसे मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डालती हूँ, पर यूट्यूब शॉर्ट्स में सिर्फ एक आध दो ही डालती हूँ और मेरी सारी वीडियोज़ इंस्टाग्राम में होती है। तो मैं अपनी आईडी नीचे मेंशन कर दूँगी, देख लेना और मुझे फॉलो कर लेना। गाइस देखिए यार क्या हो रहा है। यहाँ ये हो रहा है कि निशांत वॉशरूम में है और हम उनको डराने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरे टाइम हम लोगों को डराते रहते हैं, मुझे और बच्चों को। तो आज मैंने प्लान बनाया कि हम उनको डराते हैं। ये सारा कुछ एनी रिकॉर्ड कर रहा था और लास्ट में वो इतना एक्साइटेड हो गया कि जब हमने निशांत को डराया उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अभी यूज कब तक कर पाएंगे? हाँ? बोल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो भी आप हालत देख रहे थे घर की, एक्चुअली सोसाइटी का रेनोवेशन चल रहा है। उसके लिए बहुत मोटे पैसे भी लिए जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, वो रेनोवेट हो जाए वही अच्छा है।
तो रेनोवेशन जो चल रहा है उसके चलते वो घर के अंदर भी चीज़ें देख कर गए हैं कि सीपेज वगैरह है, कुछ है तो वो ठीक करना, ग्राउटिंग होती है, ग्राउटिंग करके गए हैं, तो ये सब वही हो रहा था। और अब भी जस्ट वो लोग गए हैं काम करके, 3 घंटे में उन्होंने काम कंप्लीट किया है। वॉशरूम की ग्राउटिंग की है, 2 वॉशरूम में दोनों की है, बालकनीज की ग्राउटिंग की है, प्लस किचन में जो सिंक एरिया जहाँ जहाँ से पॉसिबिलिटी होती है कि पानी जाता है या ऐसे सीपेज आती है, वो सारी जगह की उन्होंने ग्राउटिंग कर दी है। तो वही सारा कुछ हो रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ। अब आफ्टर ग्राउटिंग कैसा दिख रहा है वो आपको दिखाती हूँ। पहला वॉशरूम जिसकी ग्राउटिंग हुई है, ग्राउटिंग करना मतलब आप जो देख रहे हैं ना, ये रुको, ये जो दिख रहा है ना, ये सारी लाइन, ये जो वाइट वाइट दिख रही है, सब उन्होंने भरी है वाइट सीमेंट से। आस पास वाला एरिया है ना, सारा कुछ उन्होंने भरा है। ये देखो यहाँ, ये बालकनी की ग्राउटिंग, देखो सारा उन्होंने सामान हटा हटा के ग्राउटिंग किया। आप देखोगे साइड में सब जगह ये भी ठीक कर दिया, यहाँ भी ग्राउटिंग कर दी। देखो यहाँ पर उन्होंने एमसिल लगा दिया सब तरफ, जहाँ जहाँ से ऐसा पॉसिबिलिटी होती है कि पानी जाएगा, सीपेज जाएगा, ये सारा एमसिल लगा। बस उन लोगों के जाने के बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया, डस्टिंग की, क्योंकि बहुत वाइट सीमेंट फैला हो रहा था। और उसके बाद मैंने चादर वगैरह चेंज करे, क्योंकि बच्चों को लाने का भी टाइम हो रहा था, तो फटाफट सारा काम किया। 12:40, ये देखो 12:40 हो रहा है। मुझे 1:40 तक निकलना है बच्चों को लेने के लिए, 1 घंटे का टाइम है। उसमें मेरे को मुझे भी पोछा भी लगाना है, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा वाइट सीमेंट के कारण चिप चिप खिसखिसा रहा है, तो पोछा भी लगाना है। बाकी मैंने झाड़ू लगा दी है, अब पोछा लगा कर आपसे मिलती हूँ और बेडशीट चेंज करके फिर आपको दिखाती हूँ सब। फिर मैंने मॉप उठाया और फटाफट सारे रूम का, पूरे घर का पोछा लगाया, ताकि बच्चे आएँ। अगर मैं चाहती तो ना भी लगाती पोछा, पर बच्चे हैं यार, वो इधर उधर भागते हैं, फिर सब वो लोग गंदा कर देते, क्योंकि वाइट सीमेंट है, कितनी भी झाड़ू लगा लो, पोछा के बिना नहीं रह सकते। दिखाती हूँ, चाय भी चढ़ा दी मैंने। चाय जब तक चाय बनेगी मैं चादर चेंज करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया है। मेरी चाय बन रही है। सो फ्रेंड्स, ये चादर देख रहे हो, कैसा लग रहा है ये चादर? अब इसकी इनसाइड स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। तो ये जो चादर दिख रहा है ना आपको, इसकी स्टोरी ऐसी है कि मुझे रजाई का कवर बनवाना था। वैसे तो रजाई का कवर गरम वाला बना रखा हुआ था, रेडीमेड था वो, पर रजाई उसमें छोटी होती थी, तो वो एक तरफ से मुड़ जाती थी और ओढ़ते टाइम वो पूरी खट्टी हो जाती थी एक तरफ, तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता था उसको ओढ़ने में, और यहाँ ठंड बहुत पड़ती है। तो मुझे रजाई का कवर बनवाना ही था, तो मैंने रजाई का कवर बनवाने के लिए ये कपड़ा लाई थी जो आपको दिख रहा है चादर। इतना सॉफ्ट कपड़ा है और इतना अच्छा कपड़ा है ना, तो उसके लिए मैं कपड़ा लाई थी। तो मुझे अंदाजा नहीं था यार, पहली बार ये सब किया था कि कितना कपड़ा लगता है, तो मैं इतना सारा कपड़ा ले आई थी कि रजाई का कवर भी बन गया, ये चादर बन गया, और वो 2 पिलो के कवर भी बन गए। मेरी चाय तो बन गई थी, फिर मुझे अचानक से याद है कि कपड़े भी सुखाने के रखे हुए हैं, तो वो भी पहले मैं सुखा दूँ, क्योंकि मुझे चाय एकदम आराम से पीना अच्छा लगता है, ऐसे हड़बड़ी में मैं नहीं पी सकती। सारी क्लीनिंग हो गई है, मैंने कर्टन लगा दिए हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत धूप जैसी आती है, गर्मी हो जाती है रूम में। एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में, हमारा जो फ्लैट है वो बहुत ठंडा रहता है, प्लस यहाँ रोशनी भी भरपूर आती है। हम लोग का जो ईस्ट फेसिंग फ्लैट है, तो सिर्फ सुबह की धूप आती है, ईस्ट मतलब साइड में, फेसिंग नहीं बोल सकते, तो सुबह की धूप आती है 10-11 बजे तक, और वो इतनी तेज होती है नहीं, उसके बाद धूप रहती है, तो फ्लैट अच्छा ठंडा रहता है। तो अभी भी हमको ऐसा कुछ फील नहीं आता है कि हम एकदम फैन ऑन करके बैठे या बहुत पसीना आता हो, वैसा फिलहाल अभी फील नहीं आता है, तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं कि धूप नहीं है तो रोशनी नहीं आती, क्योंकि रोशनी इतनी आती है, तो सारा कुछ बंद करके कर्टन वगैरह लगाकर हमको रखना पड़ता है। मैं आराम से बैठी, मैंने चाय का सिप लिया और अपना मी टाइम एंजॉय करा, और वो भी सिर्फ 10 मिनट का था, क्योंकि फिर मुझे बच्चों को लेने जाना था ना। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ, मैं बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाऊँगी, टाइम हो गया उनका भी। तो आज तो बहुत हड़बड़ी वाला दिन था, वरना जनरली इतना हड़बड़ी वाला नहीं होता है। और बाहर इतनी तेज़ धूप है, तो मैंने उन लोगों के कैप भी निकाल लिया, उनको वो पहना कर लाऊंगी, गॉगल भी ले जा लेती हूँ ताकि वो भी पहन ले, क्योंकि बाहर बहुत गर्म कर आती हूँ। अगर बीच में व्लॉगिंग बना तो करूँगी, अदरवाइज उनसे आकर मिलाती हूँ। स्कूल से आ गए बच्चे लोग। हालत रुक 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 रुक, एक तरफ ये वाला बैग, एक तरफ ये वाला बैग, एक तरफ पिंक फॉर गर्ल एंड एक तरफ ब्लू फॉर बॉय। और बच्चे लोग आ गए हैं, ये देखो। कैसा लगा स्कूल आज? अच्छा, गुरु अच्छा भी और गंदा भी। गंदा क्यों हुआ? पढ़ाई होती है। गंदा क्यों? क्योंकि पढ़ाई होती है। तुम्हारा कैसा रहा? अच्छा।
मस्ती की फ्रेंड्स के साथ। हाँ मेरी फाइट हुई है यहाँ पे। आ जाओ, चलो सुला दो। जाना पड़ेगा। ओ भाई नहीं, मुझे रात होने से पहले अपने पॉकेट नहीं, चलो, सो जाओ। तो जल्दी लाडो, तो चलो। अब इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं और आपको मेरा आज का यह व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, जय जिनेंद्र, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर